गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट एसएसटी। बुक नेम है आपका लोकतांत्रिक राजनीति, भाग 2। सबसे पहले तो बेटे कोविड-19 के कारण इस बुक में से आपके 2 लेसन नंबर 4 एंड 5 एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो ये 2 लेसन आप अभी सर्कल कर दें कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, यानी कि हटा दिए गए हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं अध्याय नंबर 6, जो किसी भी देश, खासतौर पे वर्तमान में प्रत्येक देश के अंदर एक महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दल। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेसन का नाम दिया गया कि राजनीतिक दल। आपने बहुत से राजनीतिक दलों के बारे में आप जानते होंगे। सबसे पहले चर्चा करें कि वर्तमान में केंद्र सरकार या भारत सरकार में किस पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल है और सबसे ज़्यादा बहुमत किसके पास है। तो हम राजनीतिक दल की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, वो एक राजनीतिक दल है। उसके सहयोगी चाहे जेडीयू बिहार से आती है, आपके जेजेपी हरियाणा से आती है, उसकी भी सपोर्ट की गई है। पंजाब की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, वो पार्टी भी इस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी जो बिहार से है वो भी सपोर्ट कर रही है, जिसका एनडीए नाम रखा गया है। तो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, तो सब आप जानते हैं कि उस जनता पार्टी का जो निशान है, चुनाव चिन्ह होता है, वो चुनाव चिन्ह उसका कमल का फूल है। अब है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहली चीज़ है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। देश आज़ाद 1947 में हुआ और जब समस्या खड़ी हुई कि इस देश को चलाया कैसे जाए, और तब संविधान की जरूरत पड़ी। निम्न कायदे और कानून, जिसको हम ग्रंथ कहते हैं, जिसको हम रामायण कहते हैं, महाभारत कहते हैं। यदि हम घर की बात करें कि घर को चलाने के लिए एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी देते हैं, यानी कि घर में सभी चौधरी हो जाए तो वो घर चल नहीं पाता है। इसलिए अपने परिवार में भी हम कायदे और कानून बनाते हैं। परिवार में बड़ा है या बड़े से ज़्यादा कोई समझदार है तो उसकी परिवार की बागडोर देते हैं। इसी प्रकार इस देश को चलाने की जब जरूरत पड़ी, महसूस हुआ, तो एक संविधान लागू हुआ, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी कि लगभग 3 वर्ष लगे। और वो जो 3 वर्ष लगे, जो ग्रंथ बना, उसको हम भारतीय संविधान कहते हैं। उसमें ना जाति को देखा गया, ना धर्म को देखा गया, ना रंग को देखा गया, ना अमीर को देखा गया, ना गरीब को देखा गया, ना शहरी को देखा गया, ना ग्रामीण को देखा गया। यानी कि जिस व्यक्ति की 18 वर्ष की आयु, चाहे वो लड़का है और लड़की है, वो चुनाव में भाग ले सकते हैं, यानी कि मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया। ये लोकतंत्र में संभव हुआ। उससे पहले क्या था कि लोकतंत्र था ही नहीं, किसी को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। और आप गांव लेवल पे थोड़ा देखेंगे, 5 साल के बाद कई बार बड़ा रंगारंग प्रोग्राम होता है कि आपके वार्ड में, मोहल्ले में, आप गांव में रहते हैं, आप ढाणियों में रहते हैं, कि 10 व्यक्ति आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, यानी कि वार्ड में मेंबर खड़ा होता है, वो भी घर पे आ रहा है कि वोट देना चाहिए। उसके बाद हो सकता है सरपंच आ जाए कि वोट देना चाहिए, फिर ब्लॉक समिति वाला आ जाता है कि इस बार वोट देना चाहिए, फिर जिला परिषद वाला आ जाता है कि इस बार वोट देना चाहिए। और ये जो मेंबर्स हैं, आपके सरपंच हैं, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, इनमें से कुछ इसी प्रकार के दल से भाग नहीं लेते। हो सकता है जिला परिषद में कोई राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दे और सिंबल दे दे। अभी तक ऐसा नहीं था, ये तो इंडिविजुअल इलेक्शन होते हैं, व्यक्ति विशेष के। लेकिन ऊपर जब हरियाणा लेवल की बात करें, अब हरियाणा की बात की कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सभी लोग जब कानून बनाने लग जाएंगे, सभी लोग अपने अनुसार नियम बनाने लग जाएंगे, तो देश और संसार और परिवार नहीं चलेगा। इसलिए राजनीतिक दल होते हैं, जैसे आपका भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की बात करें। दूसरा दल आज सत्ता में नहीं है, लेकिन पहले सत्ता में रहा है, कांग्रेस पार्टी। इसके बाद
इंडियन नेशनल लोकदल ने भी सत्ता में रहा है, लेकिन आज वो टूट कर एक और पार्टी जेजेपी उसमें से दुष्यंत चौटाला की पार्टी निकल गई है। बीएसपी भी यहाँ पर चुनाव लड़ती है, कम्युनिस्ट भी यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का टिकट ना मिले तो वो निर्दलीय खड़ा हो जाता है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र खड़ा हो जाता है। लेकिन ये राजनीतिक दल जनता को ये बताते हैं कि हम सत्ता में आए और 5 साल यदि हमें सरकार सौंपेंगे, तो आपने देखा होगा कोई कह रहा था कि बुढ़ापा पेंशन 51 कर दूंगा, कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि ढानियों तक हम सड़कों का जाल बिछा देंगे, कोई राजनीतिक दल ये कहते हैं कि SYL पंजाब का जो पानी हम लेकर आएंगे, कोई राजनीतिक दल कहता है कि चंडीगढ़ जो राजधानी है वो हरियाणा के बीचों बीच बनाएंगे, राजनीतिक दल कहते हैं कि बेरोजगारी को हम खत्म करेंगे, बिजली और पानी की जो समस्या है उसको खत्म करेंगे, हॉस्पिटलों का निर्माण करेंगे, अच्छे स्कूलों का निर्माण करेंगे। इस प्रकार के वादे करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश की आज़ादी के बाद में किसी भी राजनीतिक दल ने जो वादे किए हैं वो कभी पूरे नहीं किए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात अब है कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, ये राजनीतिक दल होता क्या है। जैसे परिवार क्या होता है, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, माता पिता और उसके बच्चे, एकाकी परिवार। माता पिता, दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची और बच्चे, अब वो पूरे मिलके रहते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं, बड़ा परिवार कहते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दल का अर्थ है कि कुछ लोगों का एक संगठित समूह होता है, जिसमें 100 लोग होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, 400 होते हैं, जिसको कार्यकारिणी बोलते हैं। और उनका काम क्या है, अब किसान का काम क्या है, खेती बाड़ी करना। टीचर का काम क्या है, पढ़ाना। विद्यार्थी का काम क्या है, पढ़ना। तो इन लोगों का काम कोई धान की फसल है उसमें पानी लगाना नहीं है, नरमे में यदि कोई घास फूस खरपतवार होगी है तो उसकी छंटनी करना नहीं है। इन राजनीतिक दलों के अंदर जो ये लोग हैं, ये किसी स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नहीं आते, बल्कि इनका काम है चुनाव लड़ना। और चुनाव किस लिए लड़ते हैं, वादे करके। और वादे लगभग सभी लोग झूठे वादे करते हैं, ताकि जनता जो भली भाली इनके चुगल में आ जाती है। 5 साल के बाद सरकार बदलती है, लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टियां अच्छी भी हैं जो अपने चुनावी वादे पूरे करती हैं। कहते हैं चुनाव लड़ना, और हर राजनीतिक दल चाहता है कि सत्ता में आना। सत्ता का मतलब मुख्यमंत्री बनना। पुराने ज़माने में राजा होते थे, और आजकल ये मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनना, कैबिनेट में जाना, किसी का चेयरमैन बनना। तो अब वर्तमान में जो हरियाणा के अंदर आपकी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी प्लस जेजेपी के गठबंधन की सरकार है, अकेले किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अब इसमें राजनीतिक दल में कौन लोग मिलेंगे, नेता मिलेंगे बड़े बड़े। आप ये हरियाणा का नाम लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला, मनोहर लाल खट्टर, अभी ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी ने प्रधान बनाया है, सुभाष बराला, देवेंद्र बबली, राम कुंडी, बिश्नोई, दीज आर द लीडर्स। ये नेता हैं। नेता के बाद सक्रिय सदस्य, छोटे नेता आपके गांव लेवल में भी मिल जाएंगे। और उसके बाद समर्थक का मतलब गांव के अंदर देखा होगा कि ये कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, ये इंडियन नेशनल बोर्ड के समर्थक हैं, ये जेजेपी के समर्थक हैं। इस प्रकार के समर्थक होते हैं, वो लोग वोट डालते हैं और सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल के कार्य काम क्या है, इनका काम तो खेत में पानी लगाना नहीं है, इनका काम वही सत्ता में आना, और सत्ता में आने के बाद अंडरस्टूड है कि जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करना, जनता के ख्याल करना, पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी है उसको हल करना, आम गरीब मजदूर किसान को दिक्कत है उसको दूर करना, ये तो काम है सत्ता में। और यदि विपक्ष में है तो जो सत्ता के अंदर है, सरकार में है, वो जो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता तो उसकी आलोचना करना, उसके खिलाफ आंदोलन तैयार करना। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी और जिसके विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो सरकार की आलोचना करते हैं। राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोकतंत्र में भारत इतना बड़ा देश है, इसको चलाने के लिए कोई न कोई राजनीतिक दल की जरूरत पड़ेगी, हर देश को पड़ती है, वरना अव्यवस्था फिर जाएगी।
अब मैंने पहले ही कहा कि गांव के अंदर जैसे 5 साल के बाद एक सरपंच होता है तो नेचुरल है वो वीडियो ऑफिस जाएगा, सरकार से मिलेगा, गांव के विकास की बात करेगा। और गांव में जो सारे सरपंच हो जाएंगे तो फिर गांव का विकास कैसे होगा? तो गांव लोग से भी आप समझ सकते हैं। तो देश को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत है। कितने राजनीतिक दल हैं हमारे देश में? अब मैंने कहा कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी, 1885 में ए.वी. ने जिसकी स्थापना की और लगातार देश पर शासन करती है। उसके बाद में आज वर्तमान में जो पिक्चर में भारतीय जनता पार्टी, कहीं पर जनता दल है, कहीं पर बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, शिरोमणि अकाली दल, आप जेजेपी, बहुजन समाज पार्टी, और एक आपने दिल्ली में देखा होगा थोड़ा छोटे से समय में एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ, आम आदमी पार्टी, जिसके अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष भी हैं, सर्वोच्च संयोजक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं लगातार तीसरी बार। तो भिन्न भिन्न राज्यों में जाएंगे, क्षेत्रीय पार्टियां भी आपको मिलेंगी। जन भागीदारी और राष्ट्रीय दल, ये राष्ट्रीय दल की बात है। राष्ट्रीय दल वो होता है जो पूरे देश में चुनाव लड़ता है। अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ कि आपकी एक दुष्यंत चौटाला, लगभग आप विद्यार्थी जानते हैं कि उसकी एक पार्टी है जेजेपी, वो सिर्फ हरियाणा में चुनाव लड़ा है अभी तक। वो क्षेत्रीय पार्टी है, एक क्षेत्र विशेष में। अब बहुजन समाज पार्टी है, वो पूरे चुनाव जीतना अलग बात है, हारना अलग बात है, लेकिन पूरे देश में चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है। कम्युनिस्ट भी आपने देखा होगा, जिनको कामरेड कहते हैं, पूरे देश के अंदर वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये राष्ट्रीय दल होते हैं, बाकी क्षेत्रीय दल है। तो पूरे लेसन को आप एक बार नहीं 2 बार आपने रीड करना। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल लोगों का समूह है जिनका काम है चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना, सत्ता ना मिले तो विपक्ष में रहना। और इनका काम ये नहीं कि कोई खेत में आके काम करना, किसी स्कूल में काम करना, किसी गांव में काम करना। तो ये काम है इनके। ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देश को चलाने के लिए किसी न किसी राजनीतिक दल की जरूरत है, जिसकी नीतियाँ देश के लिए हो और जो देश के लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपके लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और हरित क्रांति। आज हम खाद्यान्न भंडार जो हमारे देश में ही है, उनकी देन है, ऋणी है हम लाल बहादुर शास्त्री के। इंदिरा गांधी ने मोस्टली जो प्राइवेट बैंक था उनका राष्ट्रीयकरण किया। 1971 के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान जो उस वक्त की छेड़खानी कर रहा था, आज भी वो नहीं मान रहा है। उसके 2 टुकड़े किए, गरीबी हटाओ का नारा दिया, आपके मनरेगा जैसी स्कीमें, रोजगार गारंटी योजना, आपके राशन कार्ड से संबंधित इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जो आई है, उसके मैनिफेस्टो में था कि धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, इस प्रकार के लोगों के कल्याण की बात करेंगे। तो इस प्रकार का जो राजनीतिक दल है वो घोषणाएं करते हैं और कुछ वादे पूरे करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि सभी राजनीतिक दल स्वार्थी इस देश में है। तो आपने टोटल यहाँ तक पढ़ना है। सेकंड जो पार्ट आएगा, इसकी 2 सेकंड वीडियो भी बनानी पड़ेगी, तो सेकंड वीडियो में आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ तक कि आपने चैप्टर को पूरा अच्छी तरह रीड करना है। इसकी क्वेश्चन आंसर सर भेजेंगे तो आपने लिखने हो कि नहीं।